करके दिल खुश हो गया। बहुत सारे यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं, विद्यालय में प्रवेश करते ही पूर्ण शक्ति भर कार्य करे। ये सब क्यों लिखा गया है? ये सभी हम सभी शिक्षक मिलकर के एक माहौल कायम किए हुए हैं कि हम न भटकें। जब विद्यालय में प्रवेश करें तो इन वाक्यों को पढ़कर हम भी अपनी शक्ति भर काम करें, हम अपना उत्प्रेरक स्वयं बने, हमें कोई प्रेरणा न दे, मैं रोज काम करूं और जब भटकूं तो ये वाक्य हमें पुनः याद दिलाएं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है। हम ही चूँकि मार्गदर्शक हैं बच्चों के लिए, तो हम अपना मार्गदर्शक भी स्वयं हैं। इसके लिए इन वाक्यों को लिखा गया है। इसे किसी अन्य लोगों ने या किसी महापुरुष का ये कथन नहीं है, बल्कि यहाँ के शिक्षकों का गढ़ा हुआ ये स्लोगन है, जो कि हमारे विद्यालय के इस विद्यालय के टीम के सभी शिक्षक इसका अनुपालन करते हैं। आते ही पूर्ण शक्ति भर कार्य करते हैं और बिना काम लिए जो लिखा हुआ है कि वेतन लेना हराम है, यहाँ नियोजित शिक्षक के रूप में जैसे लोग कहते हैं कि वेतन कम मिलता है इसलिए कैसे हम काम करें, इस बात के बारे में इस विद्यालय के शिक्षक दूर दूर तक नहीं सोचते हैं। बस आने के बाद मज़े में पढ़ाते हैं और पढ़ाना ही अपना मूल कर्तव्य। अभी मैं दूसरे क्लास में घुसा हुआ था और देखा कि वहाँ की एक छोटी बच्ची पढ़ा रही है। जी हाँ, बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही ये अच्छी चीज़ है। मतलब ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हम कहीं ऐसे जगह में हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, मगर यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों में उस स्किल को भी डेवलप किया जाता है कि जो बच्चे कहीं भी खड़े होकर बोल लें, खड़े होकर दो शब्द बोल लें या पढ़ा लें, ये सब भी किया जाता है। इस विद्यालय के वर्ग 2 की वर्ग शिक्षिका श्रीमती दयारानी जी हैं और वे एक कुशल शिक्षिका हैं। वे बच्चों में लीडरशिप भी डेवलप करती हैं क्लास 2 से ही। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को तो खुद पढ़ाती हैं, लेकिन बच्चों को भी शिक्षक बनाने की क्षमता अभी से डेवलप करने की उनमें क्षमता डालती हैं। और बच्चे भी पढ़ाने आते हैं बोर्ड पर, इस तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। लग नहीं रहा था कि वो बच्ची मतलब बोर्ड पे आकर के कोई ऐसा लग रहा है ना कि ये टीचर ही हैं, सब पूरा पढ़ा रही थी। तो ये देखकर एक ऐसा लगा अनुभव कि शायद एक आप बहुत जगह देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं नहीं है। क्या होना चाहिए ना ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों का झिझक टूटे, बोर्ड पर आने से वो जो झिझक होती है बच्चों में, या उठ करके बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं क्लासरूम में, वो सब खत्म हो जाता है और सभी बच्चे उत्साहित होकर चाहते हैं कि अब की बार हमें भी मौका मिले, मैं पढ़ाने मतलब ये चीज़ है यहाँ पर। ये नहीं है कि एक बच्चे को डिसाइड कर दिया गया कि ये बच्चे रोज आकर पढ़ाएगा, ये बच्चा रोज आकर पढ़ाएगा। मतलब हर किसी को, आज कोई और तो कल कोई और, परसों कोई और। वो अपने मन से बच्चे यहाँ स्वयं आना चाहते हैं कि मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ। आप क्लासरूम में जा कर के और किसी से पूछ सकते हैं, लगभग आपको 100 में से 90% बच्चे हाथ उठा देंगे कि मैं ही पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से दूसरा क्लास के बच्चे जो है उत्साहित हैं। तो चलिए, तो ऑफिस में देख रहा हूँ कि बहुत सारा ये टांगा गया है। ये भी पता चला है कि इस स्कूल को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। क्या क्या मिला है और किस श्रेणी में मिला है? 2 अक्टूबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस विद्यालय के वर्ग 8 के विद्यार्थी श्री विकास प्रसाद को स्वच्छता निबंध में भारत का प्रथम पुरस्कार मिला, जिसमें उस विद्यार्थी को 1 लाख रुपए नगद भी मिले और मेडल मिला। मेडल उनके साथ श्रीमती उमा भारती थी, मेडल उन्होंने दिया और 1 लाख रुपए का पेपर, और उन्हें उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे हाथ मिलाया। मैं स्वयं उस विज्ञान भवन में गया था, जिसमें श्री स्वच्छता मंत्री श्री SK अहलुवालिया जी भी थे, जिन्होंने हमसे उस मंच पर हाथ मिलाया, जिसकी फ़ोटो हमारे पास मौजूद है। चलिए दिखाइए थोड़ा।
तो आइए मैं अंदर घुसता हूँ। ये ऑफिस है, यहाँ पर प्रिंसिपल बैठती हैं और जो पहले ही बताया कि मंजू कुमारी यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। और देखिए यही है इंदिरा आवास मध्य विद्यालय बेलौटी, प्रखंड शाहपुर, जिला भोजपुर, राज्य बिहार का भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता निबंध पुरस्कार विजेता 2 अक्टूबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री विकास प्रसाद वर्ग 8वीं क्लास के उस समय ये छात्र हैं, विद्यार्थी थे। और देखिए अभी इस स्कूल से निकल चुके हैं और यही इन्हीं को अवार्ड मिला है। और देखिए ये डीएम है उस समय, हमारे साथ स्टूडेंट को देखिए ये खुद जो मैं अभी सर से बात कर रहा था वो हैं। और देखिए ये उमा भारती हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में, ये देखिए ये विज्ञान भवन है, दिल्ली का विज्ञान भवन है, यहीं पर उनको प्राइज मिला था, पुरस्कृत किया गया था। और ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में 2 अक्टूबर 2017 को पुरस्कृत भारत का प्रथम स्थान प्राप्त स्वच्छता निबंधन पर, यही निबंध लिखा गया था ना। देखिए जो ये जिस निबंध के लिए मिला था यही निबंध है, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि। चलिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ इसको थोड़ा कि क्या लिखा हुआ है, लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। क्लास 8 के ये थे, क्रमांक 2, रोल नंबर उनका दूसरा था। निबंध है स्वच्छता के लिए मैं क्या करूँगा, ये कहा गया है। यहाँ दिखाइए स्वच्छता के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, मैं स्वच्छ भारत के लिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना चाहता हूं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूं। घर, विद्यालय, गांव तथा देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिदिन झाड़ू लगाने, कूड़े कचड़े को उचित स्थान पर निष्पादित करने, शौचालय की सफाई, नाली गली की सफाई का कार्य करता हूं। मैं स्वच्छ भारत के लिए अपने शिक्षकों एवं सहपाठियों के सहयोग से अपने विद्यालय को स्वच्छ बना चुका हूं। मेरे विद्यालय को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016 का ट्रॉफी 26 अगस्त 2017 को शिक्षा भवन पटना में प्राप्त हुआ है। मैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए निम्नांकित कार्य कर रहा हूं तथा करता रहूंगा। अपने पूरे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए अपने साथ साथ अपने मित्रों को लगाए रहता हूं, जिससे सभी लाभान्वित एवं प्रसन्नचित्त रहें। मुखिया जी के सहयोग से कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थ के निष्पादन का प्रबंध, सभी घरों के शौचालय में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 निश्चय के तहत हर घर में नल का जल लगवाने में विभाग तथा गांव वालों की मदद करता रहूंगा। सभी को शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित करता हूं तथा उसका लाभ बताता हूं। भविष्य में मैं अपने स्तर से सामूहिक शौचालय बनवाना चाहता हूं। अच्छी स्वच्छता के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने हेतु प्रयासरत रहूंगा। खुले में शौच से होने वाली बीमारियों को बताता हूं। मैं निर्धन मेधावी छात्रों के घर शौचालय बनवाऊंगा ताकि शिक्षा एवं स्वच्छता का संबंध प्रमाणित हो सके। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के गंदे जल को ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से फिल्टर करने की व्यवस्था करूंगा। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं तथा कचरे के प्रभाव को कम करने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगवाऊंगा। पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाकर कागज का ठोंगा पॉकेट के प्रचलन पर जोर दूंगा तथा रिसाइकिल पुनश्चक्रण की जाने वाली चीज़ों के उपयोग करने पर बल दूंगा। आधार कार्ड के अनुसार आर्थिक स्थिति को जांचकर भारत के 100% परिवार को रसोई गैस उपलब्ध कराऊंगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बचपन की आदत जीवन भर बनी रहती है, इसलिए छात्र जीवन से स्वच्छता की आदत जरूरी है। ये विकास प्रसाद लिखे थे, इसी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था 2017 में। तो देखिए इधर बहुत सारे, ये छात्रा क्लब क्या है, ये क्या है, यूथ एवं इको क्लब क्या है? इंदिरा आवास मध्य विद्यालय बेलौटी का यूथ एवं इको क्लब के बारे में बताइए थोड़ा। यूथ क्लब इस 2020 में सरकार ने यूथ क्लब का निर्माण कराया, जिसमें 10 छात्र एवं 10 छात्राएं हैं। इन सबों का कार्य है कि विद्यालय के कार्यों में सहयोग करना, पर्यावरण के सुरक्षा संरक्षण के लिए कार्य करना एवं अपने संस्कृति के लिए लोगों को जागरूक करना, अपनी परंपराओं के लिए कार्य करना तथा इको क्लब बनाया गया है। इको क्लब में पर्यावरण के लिए, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित न हो, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। चूँकि हमारा पर्यावरण हमारे विरासत है, हमारी प्रकृति जो है हमारे जीवन की रक्षा करती है, इसका ये बनी रहे, इसके लिए इको क्लब में 10 छात्र 10 छात्राओं को बनाया गया है।
यूथ क्लब की संयोजिका श्रीमती सुष्मिता तिवारी जी हैं और इको क्लब की संयोजिका श्रीमती संगीता कुमारी जी हैं। ये इन लोगों के द्वारा प्रत्येक माह बच्चों का बैठक कराया जाता है और बच्चों को जागरूक किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और इन सबों के साथ जो भी कार्य निर्धारित किए गए हैं कराया जाता है। और ये क्या है, बाल संसद क्या है? बाल संसद है बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए वर्षों पूर्व, आज से लगभग 12-14 वर्ष पूर्व ये कार्यक्रम शुरू की गई। प्रत्येक विद्यालय में एक बाल संसद का निर्माण हो, जैसे मंत्री जी लोग बनते हैं पूरे देश को चलाने के लिए, पोर्टफोलियो अलग अलग होता है, अपने अपने विभाग को संभालते हैं। तो बच्चों में लीडरशिप डेवलप करने के लिए विद्यालय में भी एक संसद का निर्माण करने की परिकल्पना सरकार ने की और बच्चों में डेवलप करने के लिए बच्चों के बीच से ही प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप स्वास्थ्य मंत्री, जल मंत्री, विभिन्न मतलब ये बनाया गया है पूरा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने 3 साल पहले से आपदा प्रबंधन मंत्री पद भी फिर जोड़ दिया है ताकि किसी तरह का आपदा न आए पूर्व से ही, चूँकि आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रत्येक शनिवार को इस विद्यालय की फोकल शिक्षिका श्रीमती रिंकी कुमारी जी बच्चों को प्रशिक्षण देती हैं। और यह विद्यालय इंदिरा आवास मध्य विद्यालय बेलौटी को 2018 में भोजपुर का सर्वश्रेष्ठ आपदा प्रबंधन संरक्षित विद्यालय का चयन हुआ और श्रीमती रिंकी जी और कुमारी फोकल टीचर एवं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री मनन पाठक जी उस तत्कालीन प्रधानाध्यापक को मुख्यमंत्री से पुरस्कार के लिए भोजपुर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र भेजा। तो बाल संसद में के बच्चे जो हैं हमारे विद्यालय के रीढ़ हैं, मेरुदंड हैं, उन्हीं के बल पर आज विद्यालय चमाचम बना हुआ है, जो चमक रहा है वो इन्हीं के। हाँ, आते हैं और ये अपने साथियों के साथ पूरे कार्यों में लग जाते हैं। जैसे कि श्वेत बांध रामेश्वरम पुल को बनाकर भगवान राम को भारत से लंका तक लोगों ने बंदरों ने पहुंचा दिया था, हनुमान जी के फौज ने पहुंचाया था, वैसे ही ये हमारे 14 मंत्री जो हैं पूरे विद्यालय के फौज को लेकर का काम शुरू करते हैं। विद्यालय में घुसते हैं 5 मिनट में साफ सफाई का कार्य पूरा, उसके बाद चेतना सत्र का आयोजन करते हैं और सरकार का नियम है 9 बजे से लेकर 9:50 तक चेतना सत्र आयोजित करना, लेकिन हमारे यहाँ 9 बजे से 9:15 तक में चेतना सत्र का कार्य संपन्न हो जाता है इन सबों के सहयोग से। चूँकि ये जो है ये प्रभावी एवं कार्यरत बाल संसद है, एक्टिव है, जिसके कारण ऐसा हो पाता है। बहुत जगह बने हुए हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, जिसके कारण नहीं होता। ये छात्रा क्लब क्या है? छात्रा क्लब, ये दिखाइए, एक छात्रा क्लब है। देखिए इसमें सब जो छात्राएं हैं उनका नाम लिखा गया, उनके पिता का नाम लिखा गया है। तो छात्रा क्लब क्या है? छात्रा क्लब में 20 छात्राएं हैं, उसमें से हुए छात्राएं पूरे विद्यालय में से क्लास 6, 7, 8 की छात्राओं की बालिकाओं से संबंधित जो किशोरावस्था में बालिकाओं को समस्याएं आने लगती हैं, उससे संबंधित समस्या ये 20 बालिकाएं समझेंगी और उनका निदान करेंगी। उसके अलावे उनके साथ कोई बैड टच की ट्रेनिंग इन बच्चों को दी गई, बच्चियों को गवर्नमेंट ने देने का प्रावधान किया, जो कि इस विद्यालय के श्रीमती प्रेमलता जी प्रभारी प्रधानाध्यापिका भी हैं, उप प्रधानाध्यापिका हैं, वे और श्रीमती रिंकी जी ट्रेनर के रूप में काम करती हैं। 20 बच्चियों को ट्रेंड कर चुकी हैं ताकि वो विद्यालय के 6 से 8 तक के लगभग 318 बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं 6 से लेकर 8 तक में। इसमें से 250 बच्चियां हैं। 250 बच्चियों को कोई समस्या आएगी तो वो निदान करेंगी, क्योंकि बच्चियों से संबंधित समस्याएं हैं। और गुड टच बैड टच कोई करता है उसके साथ, तो वो 20 मिलकर के पास वो जाकर के अपना न्यूज देंगी और वो निर्णय लेंगी और उन पर कार्रवाई के लिए प्रधानाध्यापिका को सूचित करेंगी। इसके लिए छात्रा क्लब है।
तो देखिए स्कूल का जो और इस विद्यालय में आदरणीय श्री मनन पाठक जी को मिला है 2018 में स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार बिहार सरकार के द्वारा अवार्ड लेते हुए। उसके पूर्व में 2017 में मिला है श्री रामेश्वर सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक को अवार्ड, वो भी अवार्ड लेते हुए फोटो लगे हैं। और इस विद्यालय के द्वारा गढ़े हुए कुछ स्लोगन हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, जो कि हम सब पर लागू है। ये स्लोगन यहाँ भी लिखा गया है, कामचोर शिक्षक विद्यालय में प्रशासक द्वारा तथा बाहर अभिभावक के द्वारा अपमानित होते हैं। ये लिखा गया है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि कमज़ोर शिक्षक हैं, उनको स्कूल में और बाहर क्या सुनने को मिलता है, ये यहाँ पर लिखा गया है। और आगे में देखिए चारों तरफ जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें पूरे ऑफिस में लगाई गई है। और ये चारों तरफ देखिए, यहाँ सुभाष चंद्र बोस हैं, उधर एपीजे अब्दुल कलाम है, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, भगत सिंह हैं, और आपको देख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, वो बिहार के ही थे। और ये चारों तरफ लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के तमाम जो इंदिरा गांधी, ये जो जितने भी हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो ये सब क्या है, ये मैं सर से जाना। और मीना मंच, ये आखिर ये क्या है मीना मंच? मीना मंच, इस विद्यालय में मीना मंच का भी गठन किया गया है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 20 बालिकाओं का चयन किया जाता है वर्ग 6 से 8 के बीच की। उनका काम है कि वैसी बच्चियों को विद्यालय में पहुंचाना जो विद्यालय पढ़ने नहीं आती हैं, उनका नामांकन कराना, या बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, उनके अभिभावकों से मिल करके उन्हें विद्यालय तक ले आना, उनके अभिभावकों को समझाना शिक्षा का मतलब क्या है, अगर शिक्षित नहीं बनेंगी तो कितना परेशानी होगी। और ये भी बतलाना कि वर्ग 14 बरस से कम उम्र के किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर जिसके माता पिता करते हैं तो वे कानूनन अपराधी हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को 14 बरस के उम्र तक प्राप्त हो चुका है। तो मीना मंच जा कर के गाँव में घूम करके उन अभिभावकों को समझाती हैं और उन बच्चों को ले आती हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए। सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम विनय कुमार केसरी है, मैं इस विद्यालय का बेसिक ग्रेड ट्रेंड टीचर हूँ। तो चलिए, ये स्कूल है, एक ऐसा स्कूल है कि जहाँ पर आने के बाद सिर्फ शिक्षा की बातें होती है, चाहे वो टीचर हों या बच्चे हों। आप बच्चे को भी सुन चुके हैं कि बच्चे किस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चों को क्या बनना है वो बता रहे हैं। आप बच्चे को देखें, दूसरी क्लास के बच्चे को आप देख चुके हैं कि वो बच्चे पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर आकर के, किस तरह से पढ़ा रहे हैं ये भी आप देख चुके हैं। और यहाँ की जो ये एक छात्र क्लब, बाल संसद, मीना मंच, यूथ एवं इको क्लब, ये सब क्या है इसके बारे में सर बता चुके हैं कि ये क्या है। तो ये इस तरह का अगर स्कूल अगर कहीं भी होता है तो वहाँ के बच्चे शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति से लेकर के हर कुछ में ट्रेंड होंगे। हमारा देश शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में एक अपनी उपलब्धि हासिल कर चुका है। पहले लोग कहते थे सर, एक आप जानते होंगे कि हमारे देश को पहले विश्व गुरु कहा जाता था। आज हम लोग कहाँ हैं? पुनः विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। उसी क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हम लोग कार्य करते जा रहे हैं। कुछ समय बीच में सरकारी विद्यालय उपेक्षित होते जा रहे थे, लोग पढ़ने पढ़ाने नहीं आया करते थे। लेकिन आप इस स्कूल को देख सकते हैं। इस स्कूल को देखने से आपको लगता होगा कि नहीं, सरकारी विद्यालय को जो उपेक्षित मानते हैं वे कहीं भूल कर रहे हैं। क्योंकि जितने काबिल शिक्षक हैं वे सरकारी विद्यालयों में ही चयनित होते हैं। मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है। मैं इस स्कूल को देख चुका हूँ और पूरा दिखा भी चुका हूँ। क्या इस स्कूल की तरह और स्कूल नहीं बन सकते हैं, और क्यों नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। एक साथ मिलकर के अगर काम कोई भी करे तो हर जंग जीत सकता है, काम आसान बन जाता है। यहाँ पर हम सभी काम करते हैं और किसी पर कोई बर्डन नहीं है, सारे कार्य बटे हुए हैं, जिसके कारण सभी कहना नहीं पड़ता है किसी को कि आपको ये करना है। उनको पता है कि मुझे क्या करना है, और सभी सहर्ष करते हैं। इच्छा
के अनुसार करते हैं, पढ़ाते भी हैं सबके साथ। क्लास के साथ साथ एक एक पोर्टफोलियो बांटा हुआ है। किसी को एडमिशन का दिया हुआ है, किसी को जल जीवन हरियाली का दिया हुआ है, किसी को आपदा प्रबंधन का दिया हुआ है, किसी को स्वच्छता का दिया हुआ है, किसी को भूकंप रोधी का दिया हुआ है। इस तरीके से हर क्षेत्र में कार्य के लिए अलग अलग वर्ग व्यवस्था का किसी को दिया हुआ है। तो सारे पोर्टफोलियो अलग अलग बटे हुए हैं, सभी इस पर कार्य करते हैं। कोई नामांकन लेता है, कोई आधार कार्ड बनाने के लिए प्रभारी है, कोई टीसी काटने के लिए प्रभारी है। तो यहाँ प्रधानाध्यापिका जो है पूरे विद्यालय की मॉनिटरिंग केवल करते हैं कि कौन कौन आए हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनका उत्साहवर्धन करती हैं और स्वयं पढ़ाती भी हैं। इस तरीके से अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऑफिस में नहीं है, क्लास में कहीं गई वो जाती हैं, प्रतिदिन पढ़ाती भी हैं और अपने कार्यों का निष्पादन भी करती हैं। बहुत सारे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं जो विद्यालय में सभी निष्पादित किए जाते हैं और मेरे विद्यालय में सभी शिक्षकों के सहयोग से सारे कार्यक्रम अप टू डेट हैं। किसी का कोई भी कार्य बाकी नहीं है। अभी हमारे विद्यालय में 624 नामांकित बच्चे हैं। आते हैं? हाँ, सारे बच्चे आते हैं। 80 से 90% बच्चे हमारे विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। आज भी उपस्थित हैं। आप आए हुए हैं। मैं देख चुका हूँ, मतलब हर क्लास में बच्चे हैं। जितना बच्चे काउंटिंग तो नहीं किया, पर जितना है सारा क्लास भरा हुआ है। किसी भी क्लास में पाँव रखने का जगह नहीं मिलेगा, हर क्लासरूम फुल मिलेगा। तो चलिए, ये मेरा प्रयास था कि अगर कुछ अच्छा हो तो उसको भी दिखाया जाए, क्योंकि मैं दिखाते चल रहा हूँ कि स्कूलों की स्थिति क्या है, सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर जब पहुँचा तो मुझे पता चला कि सही में प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल हो सकते हैं, अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इस स्कूल को किस तरह का बनाना है। उस टीचर को, वहाँ के जो टीचर हैं वो खुद तय करते हैं कि हमें क्या करना है। तो आप एक बार आइए, बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव का इंदिरा आवास मध्य विद्यालय में एक बार आइए और आ करके आप देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ की। जो जो ये लिखा हुआ है, जो जो मैंने दिखाया है, पूरा सब सही है, सच है, क्योंकि मैं धरातल पे जाता हूं और वहां पर जा करके लोगों से बात करता हूं कि क्या स्थिति है। यहां पर मैं पहुंचा हुआ हूं, यहां पर सारे टीचर मौजूद हैं। कोई एक ऐसा टीचर नहीं है कि नहीं आया हुआ है। मैं 9 बजे यहां पर उपस्थित था, क्योंकि 9 बजे से क्लास चालू हो जाता है और 9 बजे से ही सारे टीचर यहाँ पर मुझे मिल गए। प्रिंसिपल भी मिली थी, यहाँ बैठी हुई थी, मगर अभी क्लास ले रही हैं। तो यहाँ पर जो भी हैं सारे के सारे लोग मुझे मिल गए हैं, जो भी यहाँ के जितने भी, कितने टीचर हैं? कुल 13 शिक्षक हैं, जिसमें 10 शिक्षिकाएं हैं और 3 पुरुष शिक्षक हैं। कुल 13 शिक्षक शिक्षिकाएं। तो देखिए, यहाँ पर 13 टीचर्स हैं और सारे के सारे मौजूद थे। अगर ऐसा हो, ऐसी भावना हो, तो मैं आपको कह सकता हूँ, हर कोई कह सकता है कि कोई भी स्कूल हो, सरकारी स्कूल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके माँ बाप कोई ठेला खींचता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जाकर मछली पालन करता है, मछली मार कर लाता है तो जाकर के मार्केट में बेचता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। मगर उन बच्चों का जो सपने हैं वो अपने आप सुन चुके हैं कि कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बिहार पुलिस में जाना चाहता है, कोई बैंक पीओ बनना चाहता है, कोई मैनेजर, मतलब हर कैटेगरी के यहाँ पर बच्चे मिलेंगे। तो ये स्कूल का देन है, घर का देन नहीं है। और स्कूल ही समझता है, स्कूल के टीचर ही समझते हैं कि किन बच्चों में क्या शक्ति है, कौन बच्चा पढ़ सकता है, कौन बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है, कौन बच्चा किस क्षेत्र में आगे जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को मैं कहूँगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी को पता चले कि एक ऐसा स्कूल है कि जो वहाँ घुसने के बाद दिल खुश हो जाता है। वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ हर कुछ सिखाया जाता है और मैं स्कूलों को भी दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है स्कूल की। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।